श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज वो एक कालकेत नाम के सुगर ने किसी प्रकार से उनको भ्रमित करके एक निशा गंभीर वन के अंदर ले गया, और जहाँ राजा और घोड़े का गमगुजर नहीं था, भूख प्यास से पीड़ित थे, और वहाँ एक कपटी मुनि था, उसके आश्रम पर पहुँचे। और पहुँच करके उसने देखा कि बहुत प्यासे हैं, इसलिए पानी दिखा दिया, सरोवर के पास ले गया, पानी पिलाया। राजा पैमाने किए, स्नान किए, घोड़े को भी पानी पिलाया, स्नान कराया। श्रम रहित होकर के राजा आए जब कुटिया पर, तो उसने आसन दिया। आसन देकर के महाराज राजा से पूछा कि महाराज आप जो है अकेले जंगल में कैसे घूम रहे हैं? आपके लक्षण तो ऐसे लग रहा आप चक्रवर्ती। लेकिन राजा ने अपना नाम नहीं बताया, यही बताया कि मैं भान प्रताप का, राजा प्रताप भान का जो है मंत्री हूँ। और ऐसा कह कर के महाराज वो अपना परिचय पूरा नहीं दिया। मुनि भी समझ गया कि अरे तूने तो मेरे लिए रास्ता खोल दिया, अब तूने कपट किया तो मैं भी कपट करूँ, कोई दिक्कत नहीं। पूछा भाई कैसे तुम अकेले जो है जंगल में घूम रहे हो? तो उसने कहा भाई बात ऐसी है, मैं शिकार खेलने आया था, शिकार के पीछे फिरते हुए भूल पड़ा। भाग्य से यहाँ आपके चरणों का दर्शन मैंने पाया, और यहाँ से महाराज आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ मैं समझता हूँ, कुछ अच्छा होने वाला है, जभी आपका दर्शन हुआ। क्यों कि हमको, हमारे लिए तो आपका दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ। कहने लगा कफिरत रे पर मुँह भुलाई, और बड़े भाग्य देख्यों पद आई। हम काहूँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, और जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनिता तो भयउ अधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। महाराज वो मुनि कहने लगा कि राजन अंधेरा हो गया है और रात्रि होने वाली है, और सुनो रात भयंकर अंधेरी है, वन जो है घना है और गहरा है, रास्ता नहीं है। ऐसा जान करके, और तुम्हारा नगर यहाँ 70 योजन दूरी पर है, ऐसा जान करके आज रात आप यहाँ निवास करो, प्रातः काल होते ही आप चले जाना यहाँ। निशा घोर गंभीर बन, पंतन सुनो सुजान। बसौ आज यस जान तुम, जायु होत बिहान। तुलसी जस भव तव्यता, तैसी मिले सहाई। आपन आवे ताहि पई, ताहि तहाँ ले जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहने लगा कपटी मुनि के प्रश्न का तात्पर्य यह था, अभिप्राय था कि राजा यहाँ अपनी ओर से आया है और कालकेत के भुलाने से आया है। यदि कालकेत के भुलाने से आया है तो यही इसको लेके आया है, तब तो यह काम बन गया। राजा को छलने का पूर्ण योग लग गया है, क्योंकि जो कुछ भी मैं अपनी जो है सिद्धाई कहूँगा वह कालकेत भी अभी आता ही होगा, अपनी माया से सच्ची कर देगा।
और महाराज उसने कहा राजन, राजा ने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि जिसका दर्शन खोजने पर भी नहीं मिल सकता, वह रास्ता भूल जाने के कारण मिल जाए तो जानना चाहिए कैसा भला होने वाला है और बड़ा भाग्य है, क्योंकि बड़े ही भाग्य से महाराज आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ होगा। भूतकाल में पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमान काल में संत दर्शन हुआ। और इस प्रकार से महाराज राजस तामस वृत्ति के और वन में सात्विक वृत्ति के रहने वाले दोनों से महाराज भला दर्शन कैसे मिल सकता है। यद्यप भान प्रताप निष्काम और ईश्वर अर्पण करके सब धर्म काम कार्य करता था, तो भी उसके चित्त में ऐश्वर्य भोग कामना सुप्तावस्था में विराजमान थी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गूढ़ युक्ति से यहाँ जनाया कि यह प्रसुप्त कामना महाराज जो है अंदर बैठी हुई है। उसने कहा राजन, मैं महाराज जी मैं शिकार खेलने आया था, रास्ता भूल गया, जानत हूँ कछ भूल है उन्हारा। उसकी वाक से ही देखी गुप्त वासना जो है कुछ समझ में आ गई। अखिल विश्व का सम्राट है और कुछ चाहिए, सब प्राप्त है उसको। धर्म अर्थ कामार सुख सेवै समय नरेश, प्रजा भी सब प्रकार से सुखी है, कुछ भी दुख नहीं, तो भला कौन सा भला होने को हो जिसके लिए उसने कहा है। इसी से महाराज धर्मवती स्वयं भक्ति प्रिय होता हुआ राजा को केवल राजनीति ही सिखाता रहा। रावण होने पर भी यही देखने पाता। महाराज जो धर्म रुचि था बाद में विभीषण बना, ये राजा प्रताप भानु जो है रावण बना। महाराज सूर्यास्त होने पर आसन दिया, आसन दीन अस्त्रब जानी, इतनी वार्ता होते होते अंधेरा हो गया। इससे निश्चय हुआ कृष्ण पक्ष की रात्रि थी और समस्त रात अधियारी रात थी, अमावस्या थी। इससे आगे दोहे में निशा घोर कह करके बताया कि अमावस्या को तांत्रिक छल के प्रयोग से महाराज करते हैं। अतएव मुनि को प्रयोग योग ही अच्छा मिल गया। सूर्यास्त से बातें करनी शुरू की और इतनी देर तक बातों में लगाए रखा, अंधेरा हो गया। और महाराज उसके बाद राजा के घोड़े के साथ जो महाराज चला गया। अब जो है बिंद पर्वत महावन है, कपटी मुनि राजा पर क्षोभ कर रहा है और जो है रात के टिकरे को कहता है, इससे क्षोभ के कारण बस बालक कहा। और राजा को भी लगा कि भाई ये अपना प्रेमी समझ करके तो हमें यहाँ ठहरने के लिए बोल रहा, रात बिता लो। महामुनि समझे कि भाई महात्मा है, दिल पिघल गया है और मुझे इसीलिए रात को यहाँ रहने को कह रहा है। यानी निशा घोर गंभीर बन तापस यहाँ देश काल और वस्तु तीनों की जो है कठिनता बताता है। देश दूर है 70 योजन, निशा घोर है अर्थात काल भयानक है, बन गंभीर है अर्थात किंतु अगम है, बसो आज अर्थात ऐसा जान करके आज यहाँ निवास करो। इससे पाया जाता है कि राजा जो है महाराज अब भी जाने को तैयार है। आसन अभी तक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिए खड़ा है, निशा घोर है, देख नहीं पड़ता। इस पर भी राजा चाहे कि हम घोड़े पर सवार हैं, अंधेरे का कोई भय नहीं उस पर, पहले से वो कहता है। वन गंभीर है, घोड़ा निभर नहीं सकता। और यदि कहे घोड़ा इस रास्ते से निकल जाएगा तो उस पर कहता है कि पंथ न सुनो सुजान, तुम्हारा रास्ता देखा हुआ नहीं। तो तुलसीदास जी गए, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, जैसी भवतव्यता का भाव ऐसे धर्मात्मा राजा को भला ऐसा विघ्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन भाभी बस ऐसा हुआ। किसी पूर्व के जन्म का भारी पाप जब उदय होता है तैसी मिले सहाय, भाव यह कि भवितव्यता का कोई रूप नहीं है, यह सहायक के द्वारा काम करती है। जैसी भाभी है वैसी सहायता मिलती है और भवतव्यता अच्छी होती है, तब अच्छी और बुरी होती है। तब होई सहाय आपुन आवैताहि पर, अर्थात यह भाभी बस आप ही सहाय के पास आता है। जैसा यहाँ हुआ, भाभी बस राजा सहाय के पास आया। राजा भवतव्य है और उसका तन धन राज सभी कुछ नष्ट हो जाए,
ऐसा उस भावी को महाराज सहायता मिल गया है। कपटी मुनि शीघ्र ही नाश कर डाला, ताई तहाँ ले जाए, यानी जो या तो वैसा होता है वैसा नहीं हुआ, जो नहीं होता वो हो जाता है। ये भावी महाराज कब की उपस्थिति कितनी आवश्यक है, विचारणी है। बताता है कि महाराज यह कथन नीति शास्त्र के अनुसार है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायो पितादृशा, अर्थात जैसी बुद्धि उत्पन्न होती वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसा होनहार होता है। महाराज ये याज्ञ सम्मत याज्ञवल्क्य का है। ग्रंथकार सबका सिद्धांत कहते हैं, इसलिए अपना नाम रख दिया। वैसी मिले सहाय, अर्थात उसी के योग काम करने वाले मिल जाते हैं। आप नावे जिस शत्रु के हाथ बुराई होना उसके पास वो भाभी बस आप पहुंच जाता है। जैसे कपटी मुनि के पास राजा प्रतापवान पहुंच गए। और अथवा ताई तहाँ ले जाए, राजा थोड़ी वहाँ जा रहे थे, लेकिन जहाँ बुराई होने वाली, बुराई करने वाले शत्रु को ले जाती। जैसे काल के राक्षस शुकर का रूप धारण करके भान प्रताप के पास पहुँचा और भुला करके वन में ले आया। आगे के लिए यही भी सहायता मिले, राजा के यहाँ जा करके उसका नाश कराएंगे। अर्थात जो है राजा मृगया को जाता, वहाँ काल के शुकर बन करके भवितव्यता का सहाय हो करके आता है और राजा को ले जा करके कपटी मुनि तक पहुँचा देता है। वहाँ राजा जो है स्वयं कपटी मुनि का शिकार हो जाता है। गया था शिकार खेलने, खुद शिकार बन गया। ये बता रहे तुलसीदास, शिकार खुद बन गया। तो जैसी भव तब बता, केवल प्रभु की इच्छा है, क्योंकि राजा प्रतापी नामक सखा है और प्रभु की आज्ञा से राजा हुआ है। आप नावैता है पर, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने में आता कि लोग घर में बैठे बैठे मर जाते हैं। कहीं सांप ने खड्डस लिया, कहीं छत से गिर पड़े, उससे दब करके मर गए। आप नावै का भाव यह है कि सम्मत महाराज जो है उसी प्रकार से कहते हैं संकल्प विकल्प, ये जो हमारा सम्मत कह रहे हैं, फिर विकल्प अलंकार है। और जब उसने ऐसा कहा तो महाराज उन्होंने भला कह करके मत्था टेका, घोड़े को बांध दिया और राजा के वो कपटी मुनि के सामने बैठ गए। क्या चर्चा होगी, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।